महिलाएं कहती थी कि हमारे गांव में माताओं बहनों के लिए कोई स्थान नहीं है बैठने के लिए, जितने सामुदायिक भवन है उसमें पुरुष बैठ जाया करते हैं, जितने अन्य स्थान है पुरुष बैठ जाया करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली महतारी सदन, 200 से अधिक महतारी सदन निर्माणाधीन है और एक एक सदन 29-29 लाख रुपए का है। उसमें बच्चों के खेलने का भी स्थान है, माताओं के उठने बैठने का स्थान भी है, किचन भी है, शौचालय भी है, दुकान भी है। अधिकतम आधे पंचायतों में पंचायत स्तर पर ही पेंशन की राशि का भुगतान प्रारंभ कर पाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे है भूपेश सरकार। ये नारा लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया था। आप सभी साक्षी हैं, आप सभी ने अपने प्रधानमंत्री आवास के अतिरिक्त में विभिन्न विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें पीएम जनमन की सड़कों के संदर्भ में भी मैंने आपसे कहा, तो वह भी एक बात आपसे जरूर बताना चाहता हूं कि पीएम जनमन की सड़कों के लिए पूरे देश में 4,781 किलोमीटर रोड सैंक्शन हुआ। कि पीएम जनमन का अर्थ यह है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोकेशन तक सड़कें, बिजली, पानी आदि पहुंचाना। तो पूरे देश में 4,781 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई थी और आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये 2,449 किलोमीटर सड़कें, 4,700 पूरे प्रदेश के और 2,449 छत्तीसगढ़ के। पूरे देश का 51% अकेले छत्तीसगढ़ में हुआ है। इस सरकार ने यह भी कहा था अपनी घोषणा पत्र से कि 2 साल का जो उस समय का बोनस शेष रह गया था, वह बोनस की राशि भी दे दी जाएगी और वह भी 25 दिसंबर पिछले साल वो राशि सबको दी जा चुकी है। गांव के विकास के संदर्भ में हर गांव में सीएससी सेंटर अथवा महिला सखी के माध्यम से जो पेंशन की राशि है माताओं बहनों की, या छोटी राशि का जो लेन देन है वो पंचायत में ही हो जाए, इसकी व्यवस्था भी तुरंत ही हम प्रारंभ करेंगे। ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण के माध्यम से वहां पंचायत के साथ एक कमरा बना करके और उसको दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया जाएगा। मैं सोचता हूं पंचायत मंत्री के हिसाब से एक विषय जो मेरे ध्यान में आता है कि 1-1.5 साल के अंतर्गत हम लोग अधिकतम आधे पंचायतों में पंचायत स्तर पर ही पेंशन की राशि का भुगतान प्रारंभ कर पाएंगे। आपसे मैं निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूं कि हम लोग गांव में जाते थे, बातचीत होती थी तो महिलाएं, विशेष रूप से स्व सहायता समूह की महिलाएं, अन्य महिलाएं कहती थी कि हमारे गांव में माताओं बहनों के लिए कोई स्थान नहीं है बैठने के लिए, जितने सामुदायिक भवन है उसमें पुरुष बैठ जाया करते हैं, जितने अन्य स्थान है पुरुष बैठ जाया करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली महतारी सदन, 200 से अधिक महतारी सदन निर्माणाधीन है और एक एक सदन 29-29 लाख रुपए का है। उसमें बच्चों के खेलने का भी स्थान है, माताओं के उठने बैठने का स्थान भी है, किचन भी है, शौचालय भी है, दुकान भी है। उसमें एक दुकान भी, 2 दुकानें भी होंगी जो किराए पर, 1 या 2 जगह की उपलब्धता के आधार पर जो किराए पर वो देंगे, जिससे उसका संचालन भी हो पाएगा। ये पूरा पैकेज हर एक पंचायत के लिए निर्धारित करके 200 से अधिक का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। ये महतारी सदन है जो पंचायतों में बनना है। मैं आपको निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूं कि बहुत सी लंबी मांगे थी, जैसे 5 साल से ग्राम पंचायत के सचिवों की जो मांगे थी, उनकी लंबित राशि थी भुगतान की, वो नहीं दी गई थी। ऐसे 48 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ग्राम पंचायतों के लिए। वैसे ही जीपीएफ सचिवों का जो ग्राम पंचायत का होता है, उसका भी राज्यांश दिया जाता है, अंशदायी जो राशि होती है वो, उस राशि का भी 38 करोड़ उनको दिया गया है। आपको आग्रह पूर्वक बताना चाहता हूं कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 10,000 रुपया, पहले 7,000 रुपया था, हमारी घोषणा पत्र में 10,000 रुपया था और 10,000 रुपया देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। मेरा ख्याल है कि पहुंच भी गया होगा खाते में, शायद जारी हो गई है उनकी राशि। ये पूरी राशि उनकी जारी हो गई। ऐसे इसमें लगभग 5,62,000 ऐसे मजदूर हैं जो भूमिहीन हैं और कृषि मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं। ऐसे 5,62,000 लोगों को भी ये राशि उनके खाते में पहुंच गई। दूसरा ये है कि ये 562 करोड़ रुपए की, मतलब ये बड़ी योजना यह भी है। इन योजनाओं के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं। भाई मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि पूरा भाषण ही दे दिया टाइप का, तो मैं वो सब न कहते हुए आपसे आग्रह पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में प्रचंड मतों से जीत दर्ज करने वाली है।